Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with assessment of learning जो सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड सेमेस्टर बीएड फर्स्ट ईयर का। और इसके अंदर हम हमारा फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कई कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए हैं। जैसा कि आपको क्लियर हो चुका होगा, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है। और अगर आपने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया है तो आगे आपको कोई भी वीडियो ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और उसके बाद सीक्वेंस वाइज एक तरीके से जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके आधार पे आप उन वीडियोस को देखते जाएं, तो आपको आगे के टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इसका, कि बेसिकली ये किस लिए हमें लगाया गया है सब्जेक्ट, और मेजरमेंट, इवेल्युएशन या असेसमेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम शॉर्टकट में CCE भी बोलते हैं। तो CCE का मीनिंग है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम ये अपना क्लियर करेंगे कि बेसिकली ये टॉपिक है क्या, यानी कि CCE क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि CCE विद्यालय के विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं नियमित एवं समग्र प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थियों के विकास के समस्त पहलुओं को शामिल किया जाता है। मतलब जब विद्यार्थियों का विकास किया जाता है विद्यालय के अंदर, ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है, तो इन सभी पहलुओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों के विकास और विकास के विभिन्न पहलुओं की पहचान की जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन किसी घटना की अवधि को नहीं किया जाता, बल्कि किसी घटना के मूल्यांकन की एक सतत प्रक्रिया है। मतलब सस्टेन, एक तरीके से ये सस्टेन होती है या फिर कंटिन्यूअस होती है। आगे हम देखेंगे जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है। मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है, आपकी लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड है। मतलब शिक्षण की और अधिगम, किसी चीज को पढ़ाना और पढ़ना, इसकी प्रक्रिया है। और संपूर्ण शैक्षिक सत्र, मतलब एकेडमिक सेशन जो हमारा पूरा होता है वो इसकी पूरी अवधि तक चलता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत शिक्षा या शैक्षिक और विद्यार्थियों के विकास के विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को उन्नत किया जाता है। तो ये था हमारा CCE। जैसा कि आपको पता ही है कि अब नंबरिंग, सिर्फ नंबरिंग सिस्टम नहीं होता। आपका अगर इवेल्युएशन होता है, आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है, तो वो आपका सिर्फ नंबरिंग सिस्टम नहीं है। अब आपका उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को उसमें देखा जाता है। उसके बाद ही आपको एक तरीके से इवेल्युएट किया जाता है और पूरे साल का एक आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो जिसमें आपको ग्रेडिंग या फिर आपकी एक्टिविटीज़ को भी ऐड किया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाए, तो वो आपका एक तरीके से CCE पैटर्न से आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को संक्षिप्त में CCE के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका एक तरीके से शॉर्टकट नेम है CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दो शब्दों, सतत मतलब कंटिन्यूअस और व्यापक यानी कॉम्प्रहेंसिव शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सतत से तात्पर्य निरंतरता या नियमितता, मतलब ये नियमित रूप से होता है और निरंतर होता है। तथा व्यापक से तात्पर्य क्या है, पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम योजना में अधिगमकर्ता के समग्र या संपूर्ण मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। मतलब जो भी उसका पाठ्यक्रम है या सह पाठ्यक्रम है, जैसा कि कोई भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपका सिलेबस है, या फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सब को मिलाकर आपका मूल्यांकन किया जाता है, आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। ये नहीं है कि बस आपके एग्जाम्स ले लिए और इसी को आपको एक तरीके से रिजल्ट बना के प्रोवाइड करा दिया, वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर आपकी ऑल ओवर पूरे साल की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसीलिए इसको कॉम्प्रहेंसिव बोला गया, क्योंकि ये व्यापक रूप से होता है, सिर्फ ये क्लास तक ही सीमित नहीं है। आपके स्पोर्ट्स, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम सतत मूल्यांकन। अभी हमने देखा एक तरीके से सीसीई का अर्थ क्या है, अब हम देखेंगे सतत मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होता है। विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन के प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन शैक्षिक विषयों में छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना और विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप उसमें सही आदतों और अभिवृत्तियों का विकास करना है। शैक्षिक मूल्यांकन विद्यालय में महत्वपूर्ण है, मतलब जो शैक्षिक मूल्यांकन है, एजुकेशनल इवेल्युएशन है, वो आपके स्कूल में महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अनुदेशात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंतरण भाग है। यह ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो विभिन्न शैक्षिक निर्णयों, मतलब जितने भी शैक्षिक निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए एक आधार प्रदान करती है, मतलब क्योंकि ये एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन क्या है? शिक्षा लक्ष्य निर्देशित होती है, मतलब लक्ष्य पर आधारित होती है। लक्ष्य हम देखकर ही शिक्षा हासिल करते हैं कि हमें इससे कुछ प्राप्त होगा, तो शिक्षा जो है वो लक्ष्य निर्देशित होती है और शिक्षण निष्पत्तियों की जांच प्राप्ति के रूप में की जा सकती है। प्रत्येक शिक्षित शैक्षिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उसका लक्ष्य क्या होता है? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षा से बच्चों का क्या होता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इसलिए विद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षण संबंधी अनुभवों से उपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति के में क्या होती है? सहायता मिलती है, मतलब इससे हेल्प मिलती है। किसी भी शिक्षक, मतलब कोई भी टीचर है, उसका शैक्षिक योजनाकार, मतलब जो भी उसकी एजुकेशनल प्लानिंग होती है, उसको किसी शैक्षिक कार्यक्रम के उपयुक्त विषय वस्तु और संगत शैक्षिक अनुभव का निर्णय लेते समय शैक्षिक और गैर शैक्षिक, मतलब वो एजुकेशनल भी होता है और नॉन एजुकेशनल भी होता है, दोनों निष्पत्तियों को उस कार्यक्रम के उपेक्षित व्यवहार के रूप में बताना चाहिए। तो ये चीज़ है आपका व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ये आपको ठीक से समझ में तभी आएगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या होते हैं। तो कार्य हम देखेंगे इसके अंदर फंक्शंस ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसमें फर्स्ट इसका वर्क है, फंक्शन है, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। सेकंड है हमारा इसके अंदर, सतत मूल्यांकन से क्या होता है? कमजोरियों का निदान किया जा सकता है और इसकी सहायता से शिक्षक, मतलब इसकी सहायता से क्या करते हैं टीचर्स? प्रत्येक अलग अलग विद्यार्थी की शक्ति, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं, मतलब बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ का, सारे एक तरीके से उनकी क्या क्या इंटरेस्ट है, उनमें कैसी कितनी पावर है, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्या क्या उनकी कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, तो इन चीज़ों का इससे पता लगाया जा सकता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, इससे शिक्षक को प्रभावी, एक तरीके से इफेक्टिव शिक्षा, मतलब जो भी इफेक्टिव एजुकेशन होती है, इससे शिक्षक को प्रभावी शिक्षा कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिक्षमता और अभिरुचि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, इससे भविष्य के लिए अध्ययन क्षेत्रों, मतलब भविष्य में जो भी अध्ययन क्षेत्र हैं, कार्यक्रम हैं और व्यवसाय के चयन से संबंधित क्या होता है? व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने से सहायता मिलती है, मतलब इसमें निर्णय ले सकते हैं बच्चे। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर, यह शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है और इस प्रकार शिक्षार्थी की भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के ग्रेड का निर्धारण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो इसमें देखेंगे फिक्सेशन ऑफ ग्रेड्स इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसमें हम देखेंगे जब भी मतलब छात्र का एक तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम रेडी किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? छात्र का जो पोर्टफोलियो होता है, अध्यापक योजना, डायरी व समीक्षा, शिक्षा का अवलोकन, समूह कार्य, पेंसिल पेपर टेस्ट
बालक की नोटबुक आदि, मतलब इन सारी चीज़ों को शिक्षक क्या करते हैं, उसको एक तरीके से सिलेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो, जो भी बच्चे का पोर्टफोलियो होता है स्टूडेंट का, उसमें लगाने वाले दस्तावेज। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो दस्तावेज पर आवश्यक अध्यापक टिप्पणी, मतलब जो भी आवश्यक टिप्पणी है अध्यापक उस पर नोट करता है। उसके बाद है एक अध्यापक का संस्थांतरण, मतलब जो भी उनका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, हो जाने पर दूसरे अध्यापक द्वारा योजना डायरी को पूर्ण करना। नेक्स्ट है आधार रेखा मूल्यांकन, उसके बाद है आपका आधार रेखा मूल्यांकन के विषय, और लास्ट है आपका इसके अंदर आधार रेखा मूल्यांकन की पुनरावृत्ति। तो ये है उनके फिक्सेशन ऑफ ग्रेडिंग इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आकलन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई। तो इसके अंदर यानी कि जो आपका सीसीई पैटर्न है, इसके अंदर जो असेसमेंट है उसकी क्या प्रोसेस है। तो इसमें देखेंगे विद्यालय शिक्षा से बाहर की सीखने सिखाने की प्रक्रिया हर समय नितांत अकेली नहीं होती। सीखने वाले के इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास क्या होता है, तरह तरह की स्थितियां होती हैं, तरह तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोग हैं, और तरह तरह की सामग्री भी उस समय पर क्या होता है, तरह तरह की सामग्री भी होती है जिसमें या जिनसे अंतः क्रिया कर सीखना संभव हो पाता है। मतलब अलग अलग चीज़ों से अंतः क्रिया, उनके साथ क्रिया करके सीखना संभव हो पाता है, सीखा जा सकता है। मूल्यांकन इसी सीखने के साथ जुड़ा होता है, मतलब मूल्यांकन जो है वो सीखने के साथ ही जुड़ा हुआ है, यह बात भी हम जानते हैं। फिर तो हम यह भी जानते होंगे कि सीखे जा रहे का मूल्यांकन, जो भी हम सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन करना भी एक सामूहिक प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे स्वयं विद्यार्थी को शामिल करने के साथ साथ उसे सहपाठियों को भी साझेदार बनाया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि हमारे सामने अविश्वास की बहुत सी लकीरें आ खड़ी होती हैं। हमें लगता है कि सहपाठी एक दूसरे के बारे में निष्पक्ष राय नहीं दे पाएंगे, मतलब जो निष्पक्ष राय दे सकते हैं वो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के लिए नहीं दे पाएंगे। स्वयं विद्यार्थी और उसके सहपाठियों की भागीदारी के साथ साथ क्यों ना मूल्यांकन में अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स की भूमिका पर विचार करें। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस इवेल्युएशन के लिए सहपाठियों को भागीदारी ना बनाकर उनके पेरेंट्स को उसमें भूमिका दें, मतलब इस पर विचार किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से आधार हो सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करें, मतलब हमको और ज़्यादा एनकरेज करें। आगे हम देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति को इंगित करता है जिसमें विद्यार्थियों के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। सेकंड है हमारा इसके अंदर सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और आवधित मूल्यांकन का ध्यान रखते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर निरंतर का अर्थ है, मतलब जो निरंतर हमारा इसके अंदर मूल्यांकन होता है, निरंतर का अर्थ है अध्यापन से पूर्व आकलन और अध्यापन की अवधि में मूल्यांकन की बहुविध तकनीक का प्रयोग औपचारिक रूप से करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन औपचारिक या अनौपचारिक होता है तथा इसमें बहुत सी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग निरंतर या समय समय पर होता है, मतलब निरंतर भी होता है और समय समय पर भी होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन को देखा कि क्या होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत एवं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। तो इसके अंदर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, इसके अंदर क्या क्या असेसमेंट की प्रोसेस होती है, सतत मूल्यांकन क्या है और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इन दोनों को भी हमने आपस में डिफ्रेंशिएट करके देख लिया और स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों आवश्यक है ये भी देख लिया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।